यहां तो पशु पक्षी भी अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हैं। चित्रकूट के बिहग मृग बेली बिटप तृण जाति, पुण्य पुंज सब धन्य अस, काहि देव दिन राति। देवता जब हमें चित्रकूट वासियों को देखते हैं तो कहते हैं क्या इनका भाग्य है। अरे इन्हें तो छोड़ो, यहाँ के पशु पक्षी और तृण तिनका तक भाग्यवान है कि चित्रकूट में वो पड़ा हुआ है। अरे किसी साधु पुरुष के चरण पड़ जाएंगे तो तिनका धन्य हो जाएगा। ऐसी चित्रकूट की महिमा। चित्रकूट चिंता हरण आरत जन को चैन, पाप कटै युग चार के। चित्रकूट चिंता हरण। संसार में तो सब यही कहता महाराज बड़ी टेंशन है, सब कहीं ना कहीं परेशान है, लेकिन चित्रकूट जो आ जाए, चित्रकूट चिंता हरण आरत जन को चैन, जो कष्ट में उसे आराम मिलता है। अब पाप कटै युग चार के, अभी के नहीं, अभी के तो ठीक ही हैं। पाप कटै युग चार के, अब बसद कामदा नैन। चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश। आगे आप लोग बोलिए। जा पर विपदा पड़त है, आवत सो यही देश। चित्रकूट सतदिन बसत, सिय रघुनाथ समेत, और राम नाम जप जाप कहीं तुलसी अभिमत देते। मैंने 3-4 बार वैसे आप लोगों से कहा है, आए हुए हमारे जो श्रोता हैं, कम से कम 7 परिक्रमा लगना चाहिए, पर स्थिति परिस्थिति के कारण भाई श्रोता तो हमारे मिश्रा जी हैं, पत्नी सहित, उन्हें सुबह से लेके शाम तक काम, गर्मी का प्रभाव अलग से, और जो हमारे युवा लोग आए हैं उनको दिन भर काम को मैनेज करना है। पर एक परिक्रमा भी यदि लग जाए, अब मैं थोड़ा सा कम कर दिया भाई, सामने वाले को इतना भी न डरा दो कि डरा डराया घूमे हो। एक ही लग जाए। कहते हैं प्रदक्षिणम गिरेह कृत्वा कोटि यज्ञ फलम लभेत। कहते हैं एक परिक्रमा कामतानाथ जी करने पर 1 करोड़ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। अग्रहस्थी ब्रह्मचारी व वाण प्रस्तोत भिक्षुक है, चाहे जो हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे वान प्रस्थी हो, चाहे भिक्षुक हो, सबको 1 करोड़ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। और तो और चित्रकूट समम नास्ति तीर्थ ब्रह्मांड गोलके। ब्रह्मांड में कहीं भी चित्रकूट की तरह कोई तीर्थ नहीं है, ऐसा बृहद रामायण कहती है। यत्र श्री रामचंद्रोसौ, जहां राम और सीता, यानी यत्र श्री रामचंद्रोसौ सीतया सहिता सुधी, राम जी अपनी पत्नी जानकी जी के साथ जहां नित्य निवास करते हैं। बोलिए चित्रकूट धाम की जय हो। आप लोग भाग्यवान हैं कि आपका आयोजन चित्रकूट में, और वो भी ऐसे स्थान पे रखा गया है, त्यागी जी महाराज का दिव्य पावन आश्रम, जिन्होंने अपनी साधना से इस भूमि को जगाया। और मैंने कहा था कि ये जो भूमि होती है मृदामय है, ये मिट्टी, लेकिन तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी, तीर्थी माने महात्मा, यानी महात्मा अपनी साधना से उस भूमि को जागृत कर देते हैं। भाई तमाम आयोजक हैं, बोलते हैं होटल बुक कर लो वहीं कथा होगी, और हमारा विचार था कि होटल तो बोतल तक पहुंचा देती है, इसलिए कथा ऐसी जगह होनी चाहिए जहां महाराज सीधा भगवान का साक्षात्कार हो। इसीलिए संत महापुरुषों के मध्य में जहां 24 घंटे राम नाम मानस का पाठ, आनंद ही आनंद जहां हो रहा है। आपने एक श्लोक हमेशा सुना होगा, सुवर्ण कूटम रजताभिकूटम माणिक्यम
माणिक्यकूटं मणिरत्नकूटं अनेककूटं बहुवर्णकूटं श्रीचित्रकूटं शरणं प्रपद्ये। चित्रकूट के जो पर्वत हैं, आज तक मैंने ये बात आप लोगों को नहीं बताई। चित्रकूट के पर्वत जो है स्वर्ण चांदी हीरे जवाहरात से बने हुए हैं। कैसे? स्वर्ण हीरे मोती जवाहरात से। मैंने सोचा पहले दिन यदि बता दूंगा तो योजना बदल ना जाए, इसलिए अब योजना नहीं बदलेगी, ये समझ में आ गया। और ये वास्तव में जो हमारे कामद पर्वत हैं, ये स्वर्ण हीरे मोती जवाहरात से बने हुए हैं। और हमारी जो मां मंदाकिनी है, मंद गति से बहने के कारण इन्हें कहते हैं मंदाकिनी। इन्हें पैस्वनी कहते हैं। महाराज, यह बात एक बार भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी एक पत्रिका में छपवाई कि चित्रकूट के जो पर्वत हैं उनमें स्वर्ण हीरे जवाहरात से भरे हुए, और वहां जो नदियां बहती हैं उनमें महाराज दूध की धाराएं बहती हैं। विदेश में ये पत्रिका गई तो विदेशी बड़े हंसे। उन्होंने कहा चित्रकूट का कोई, भारत का कोई साधारण व्यक्ति कहता तो चलो वह भी ठीक था, प्रधानमंत्री ने ऐसी बात छपवाई है तो इसका मतलब सच्चाई हो सकती है, लेकिन जब तक हम उसको पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक मान्य नहीं होगी। तो विदेशियों में से एक विदेशी आया कि हम जाके स्वयं आंखों से देखेंगे कि चित्रकूट के पर्वत स्वर्ण हीरे जवाहरात से बने हैं, वहां की नदियों में दूध बहता है। वह विदेशी आया और जैसे ही भारत भूमि में उसका चरण स्पर्श हुआ और यहाँ की वातावरण और वायु उसे मिली, उसे अपने आप में ऐसा लगा कि हम एक नई जगह आए, एक ऊर्जा। भारत भूमि एक ऊर्जा है। पता करते हुए चित्रकूट आया, कामदगिरी गया। महाराज, जैसे हमें आपको कामदगिरी में पत्थर, मिट्टी और वृक्ष दिखाई देते हैं, यही तो हमें दिखाई देता है, वैसे ही उसे भी दिखाई दिया। बोला प्रधानमंत्री बड़ा झूठा है, चलो नदियां भी देखे हमें जैसे मंदाकिनी में जल दिखाई देता उसे भी वैसा ही दिखाई। अपने विदेश में दिखाने के लिए उसने थोड़ा सा एक बोतल में जल भर लिया और थोड़ी सी यहाँ की मिट्टी और पत्थर एक पोटली में भर लिए कि जाके दिखाऊंगा यहाँ के भारतीय कितना झूठ बोलते हैं। कोई साधारण व्यक्ति बोले तो ठीक है, प्रधानमंत्री ने ऐसी बात कही है। अब जब वो गया तो यहाँ की ऊर्जा में जब 4-5 दिन रहा तो उसके भाव बदल गए। भारत भावनाओं की भूमि है और भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। महाराज, रात्रि में उसके आंख से आंसू बह रहे। यहाँ की प्रकृति व्यवस्था, यहाँ का वातावरण, यहाँ के संत महापुरुष, उसकी बाह्य वृत्तियां जो थी सब नष्ट हो गईं। उसको लगा कल मित्रों को दिखाना है तो चलो, भाव आया चलो देखते हैं वहाँ के जल को, मिट्टी को। जैसे ही उसने बोतल को खोल के देखा तो यहाँ से तो भर के गया था वो पानी, लेकिन जैसे ही ढक्कन खोलता है तो पूरी बोतल दूध से भरी हुई है। और जिस पोटली में मिट्टी कंकड़ पत्थर भर के गया था उसमें महाराज स्वर्ण हीरे मोती जवाहरात भरे हुए हैं। बोलिए चित्रकूट धाम की हो। कहने का तात्पर्य कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये हैं तो, लेकिन हमें इसलिए ऐसे दिखाई देते हैं कि यदि हमने देख लिया कि सोना चांदी तो हमारे भाव बदल जाएंगे। परिक्रमा करना बंद, सीधे आप अपने शहर में फोन लगाएंगे, लाओ फावड़े, मिस्त्री और ट्रक। हाँ, आज को कामतानाथ जी तो गायब हो गए होते अगर थोड़ा भी किसी को मिल जाता, दिखाई दे जाता। तो हैं तो, लेकिन हमारी दृष्टि न बदले, इसलिए ऐसा।
कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, 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 तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। शंकर भगवान की हर हर महादेव। जय हो। जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती। शंकर भगवान की जय हो।
गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया गाइए आजाद तुमसे, गरीबों से है बादशाही तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आवाज तुमसे, गरीबों से है बादशाह तुम्हारी। तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न हो